गाइस, वेलकम टू माय चैनल समाटोर का रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है गाइस, थर्ड पार्टी के ऊपर है एंड आपके लव रिलेशनशिप के ऊपर है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग जो होती है कोई टाइम नहीं होता है गाइस। ठीक है। आपको पता है, आप इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी मिलेगी आपको उसी डेज से या उसी टाइम से आपको रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है। मेरी जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोगों के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए, मैच कर दे, तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगर आपके साथ मैच होती है और आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है, तो आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैच नहीं हो रही है और तो ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश ना करें, इस रीडिंग को छोड़ दें। लेकिन अगर मैच हो रही है तो देखिए, एंड रेजोनेट अगर सच में कर रही है आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए। ठीक है। क्योंकि वैसे आप कमेंट्स करते हैं और मैं आप सभी के कमेंट्स देखती भी हूँ। ठीक है। एंड रिप्लाई भी कर देती हूँ, बट किसी किसी का नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं पढ़ती हूँ सभी के कमेंट्स। ठीक है। लाइक शेयर कर लीजिएगा। एंड एक चीज़ और कि अगर आपको पर्सनली अपना टैरो कार्ड प्रेडिक्शन लेना है, टैरो कार्ड से अपनी लाइफ, फ्यूचर, फाइनेंस, जॉब, कैरियर, मैरिज या किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आप मुझे मेरा जो वीडियो नंबर आ रहा है, वीडियो पर जो मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी एंड आपके सवालों का आंसर दूँगी टैरो कार्ड से। ठीक है। अगर आप कुछ चाहते हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करिए। एंड इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करते हैं क्योंकि वहाँ पर भी मैं बहुत सारे जो है ना अपलोडेड जो है वीडियोज़ एंड जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं अपलोड करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी बातें हो गई हमारी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर आपके पर्सन जो है इन्होंने फैसला लिया है, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है आज की एनर्जी जो है वो आज की बहुत ज़्यादा इस टाइप की आ रही है कि जो आपका पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, क्योंकि एनर्जी जो है उसी के हिसाब से मैं रेटिंग करती हूँ। ठीक है। एनर्जी जो है वो आज की ये कह रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड आपके पर्सन जो है ना किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, माइंड को दौड़ा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है शायद उनकी लाइफ में जो उनसे भी मिस्टेक हुई है। ठीक है। एंड आपका जो रिलेशन है वो काफ़ी हद तक इस टाइम पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से मैं महसूस कर रही हूँ वो बहुत हद तक बिगड़ चुका है। ठीक है। एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके पर्सन को पहले सोच लेनी चाहिए थी, बट उन्होंने अभी सोची हैं। अब उन्होंने कुछ डिसीज़न लिए हैं, आपके पर्सन है। ठीक है। एंड एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग डिसीज़न लिए हैं, कुछ फैसले किए हैं। अब वो डिसीज़न उन्होंने आपके लिए ले लिए हैं या फिर वो डिसीज़न उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए लिया है, किसकी जीत होगी, किसके लिए डिसीज़न लिया है, एंड उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में अब कौन आएगा, आप ही रहेंगे या फिर थर्ड पार्टी को वो अपनी लाइफ बना लेंगे, या फिर डिसीजन उन्होंने आपके लिए लिया है या फिर थर्ड पार्टी के लिए लिया है। तो जो भी एनर्जी थी मैंने काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आपको बता दी है। एंड क्या आंसर आएगा वो टैरो कार्ड से देखते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं रीडिंग करती हूँ। जो मुझे एनर्जीज़ पावरफुल एनर्जीज़ लगती हैं एंड स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिलती हैं उसी के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। ठीक है। आप सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूँगी, आप सभी लोग अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है। एंड पॉजिटिव माइंड से ही रीडिंग को देखा करिए, क्योंकि माइंड अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। एंड कर्मा पर विशेष ध्यान रखा करिए। ठीक है। एंड गॉड से प्रेयर कीजिए कि जो भी आपका पार्टनर है या जो भी आपके अच्छे कर्मा है उनका रिजल्ट दे, एंड जो भी आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं कम बैक हो आपके लाइफ में। ठीक है। एंड ईश्वर आपका साथ दे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं कार्ड को सफल करूँगी, जब तक आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है बहुत ज़्यादा। वाओ, फर्स्ट कार्ड इज सन। देखते हैं किसकी जीत होगी। थर्ड में उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि डिसीजंस लिए हैं। ठीक है। वो डिसीजन आपके लिए लिए हैं या फिर आपके पर्सन के लिए लिए हैं, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए हैं। अब देखते हैं टैरो कार्ड से कि वो क्या डिसीजन है भाई, क्या डिसीजन उन्होंने ले लिया है, क्या फैसला उन्होंने ले लिया है, एंड कौन है उनकी ज़िंदगी, किसके लिए उन्होंने फ़ैसला लिया है, किसके साथ अब वो फ्यूचर देखेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे। प्लीज़ कीप पेशेंस। मुझे पता है आपको पेशेंस नहीं रख पा रहे होगे, आपको लग रहा होगा जल्दी से मैं रीडिंग कर दूं, बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा कंटिन्यू देखा करिए। उससे क्या होता है ना गाइस कि
मेरे जो भी मैसेजेस होते हैं ना वो आपको पूरे मिल जाते हैं फुल, क्योंकि अगर आप बीच में कहीं भी स्किप करते हो ना तो वो मैसेजेस छूट जाते हैं। फिर आप दोबारा रीडिंग्स देखते हो कि नहीं देखते हो आई डोंट नो, बट मैसेजेस जो है वो पूरे मिलते हैं अगर आप स्किप नहीं करते हो। मैंने कब कहाँ क्या बोला ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी अगर आप स्किप कर करके रीडिंग देखोगे, ठीक है। सो कार्ड्स जो है वो आ चुके हैं, ठीक है, और मुझे कुछ कार्ड्स लेना है ताकि मैं कंप्लीट पहले कार्ड ले लूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी कि टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं आपके रिलेशन के अबाउट, टैरो कार्ड क्या बता रहे हैं आपके पर्सन की अबाउट, थर्ड पार्टी के अबाउट एंड अबाउट यू। ओके, सो कार्ड जो है वो प्रॉपर आ गए। ओके, सो एनर्जी जो है वो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि कोई भी जो भी अगर पर्सन है ना उसकी लाइफ में इस टाइम पर एक ऐसा इंसान हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, कंफर्म है, मतलब क्योंकि यहाँ पर देखिए कैसा पर्सन है आप दिख रहे हैं, जो अपनी बातों को मनवाता है, अपनी शर्तों को मनवाता है, मतलब उसके लिए अपनी से ज़्यादा कीमती आई थिंक कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा उसको लगता है कि वही है, उसी की वैल्यू होनी चाहिए, उसी की बात माननी चाहिए, और वही है, मतलब वो है तो सब कुछ है। ऐसी एनर्जीज के साथ रहता है आपका पर्सन जो कि क्लेवर है। यहाँ पर देख रहे हैं आप एनर्जीज को चेक देखिए आप, एक लेडी बैठी हुई है ना, टैरो कार्ड शो ओनली एनर्जीज, ठीक है, नॉट मेल नॉट फीमेल एंड ही एंड शी, ठीक है, ओनली जो कार्ड है वो एनर्जीज को बताते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एक एनर्जीज बैठी हुई है, एनर्जी के अकॉर्डिंग सोर्ट्स है उसके हाथ में, एंड उसका जो हैंड है ना अप इन मतलब ऑर्डर्स, एवरी टाइम जो है ना वो ऑर्डर देना, उसकी एनर्जी जो है वो उस चीज़ को दिखा रही है, मतलब उसके मुताबिक चीज़ें हों, उसके मुताबिक ज़िंदगी हो, उसके मुताबिक सारी चीज़ों को मेंटेन करे कौन आपका पर्सन, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज के साथ आपका पर्सन रहता है जो कि शायद इस टाइम पर उसको काफ़ी पेनफुल हो सकती है ये चीज़, क्योंकि मे बी जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका पर्सन कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ठीक है, और डे बाय डे उसकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं थी, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, ठीक है, एंड यहाँ पर पिक्चर्स में ही दिखाई दे रहा है कि हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, ग्रोइंग फ्यूचर एंड सारी चीज़ें जो है ना मुझे एकदम बेस्ट दिखाई दे रही है। बट आपके पास कोई चीज़ बेस्ट है, फिर आप मुझे समझ नहीं आते कुछ लोग कि जब सब कुछ एवरीथिंग इज़ बेस्ट, सो क्यों बेस्ट को छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। एनर्जीज जो है ना कुछ एनर्जीज लोगों की ऐसी होती हैं जो शायद कर्मा ही उनके अफेक्टेड हैं, कर्मा की वजह से ऐसे एनर्जीज में आ जाते हैं, कार्मिक साइकिल है उनके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब एक अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जाते हो तो कभी कभी अपने आप ही इंसान डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चला जाता है। तो सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो आपके पर्सन की इसी चीज़ को बता रही है कि शायद वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। हैप्पी रिलेशनशिप मतलब हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी मैरिड लाइफ हो सकती है, हैप्पी रिलेशनशिप हो सकता है, हैप्पी लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी चीज़ मतलब हैप्पी रिलेशन था, ठीक है, लेकिन वो छोड़कर उनको लाइफ में सारी चीज़ें मिली हुई थी। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ही बता रही है, एंड परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग मैं बोलूँगी, बिल्कुल यही वर्ड मैं बोलूँगी, एकदम परफेक्ट लाइफ थी, ठीक है। लेकिन सारी चीज़ें मिलने के बाद जब आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हो और आगे बढ़ जाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा आप इस तरह की एनर्जीज में आ जाते हो कि मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है आपके अंदर, आपको गॉड ने सब दिया है, लेकिन आप उस चीज़ के पीछे आगे बढ़ रहे हो जो शायद आपका नहीं है, ठीक है, एंड आप उसके पास जा रहे हो, आपको दूर से दिखाई दे रही है वो चीज़ बहुत सुहावनी है, बहुत अच्छी है, बट आप जब जा रहे हो पास में तब आपको लग रहा है कि यार ये तो रॉन्ग वे है, ये तो वो वे ही नहीं है, या फिर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रहे हो या पहुंच गए हो। तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ आपके पर्सन की। सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पर एनर्जी जो हो सकती है वो एक ऐसी एनर्जीज हो सकती है जो शायद पेनफुल हो, ठीक है, जिसकी वजह से दे आर अपसेट एवरी टाइम रहते हो, क्योंकि ये एनर्जी जो है वो यहाँ पर यही बोल रही है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में अगर कोई इंसान होता है ना तो वो लाइफ में पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करता है,
पास्ट को सोच सोच कर उसका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब होता रहता है। पास्ट के बारे में सोचना, यहाँ पर देख रहे हैं आप पिक्चराइजेशन, इसमें पिक्चर दिख रही होगी आपको, ठीक है, यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पर एक पर्सन है, वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा, पास्ट को एवरी टाइम याद करता है आपका पर्सन। उसको पता है कि वो जिस टाइम पर यहाँ पर जिस भी समय है, जो भी एनर्जीज़ में है, वो एनर्जी उसके साथ डिफ़िकल्ट हो रहा है, उसकी लाइफ डिफ़िकल्ट हो रही है उसकी लाइफ, बट फिर भी उसके साथ वो रह रहा है। सो वाई? क्योंकि एनर्जी ही कुछ ऐसी है, क्योंकि कहते हैं ना कि या तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे दूरी रहना चाहिए। अगर गॉड ने आपको सब चीज़ें ठीक दी हैं, यूनिवर्स ने आपको ठीक दिया, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए ना। लाइफ में जितना ज़्यादा आप भागोगे उतना ही ज़्यादा आप फिर परेशान होगे, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये शायद समझ नहीं पाए, बट चले गए थर्ड पर्सन में, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो शायद इनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं चाहता था, शायद इनकी लाइफ में हैप्पी नहीं चाहता था, या फिर वो अपनी ही ज़िंदगी को जीना चाहता था। वो थर्ड पर्सन वो अपनी ही बातों को मनवाना चाहता था। ऐसे भी लोग होते हैं ना जिनको दूसरे से नहीं मतलब होता है कि भाई वो इंसान लाइफ में खुश है कि नहीं। उनको ये लगता है कि भाई मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ तो ये चीज़ हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपनी चीज़ों को सेट कर लेते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग होते हैं एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अभी एनर्जी क्या कह रही है आपके पर्सन की कि वो काफ़ी अपसेट है, ठीक है, इन पर्सन से, जो भी हो सकते हैं, फैमिली से हो सकते हैं, फ्रेंड से हो सकते हैं, जो कि शायद चीज़ों को समझते नहीं है, उलझाते ज़्यादा हैं। शायद आपके पर्सन भी इस एनर्जी में है कि वो बहुत ज़्यादा टिपिकल पोजीशन में है, या फिर काफ़ी ज़्यादा सोच विचारी में लगे रहते हैं। उनका दिमाग जो है ना वो टेंशन में लगा रहता है, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोच के उनका माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब होता रहता है। उनको लगता रहता है कि पास्ट जो है वो काफ़ी अच्छा था इनका, ठीक है, एंड पास्ट में ये बहुत हैप्पी रहते थे, लेकिन फिर भी शायद इन्होंने अंडरस्टैंड नहीं किया उस चीज़ को, शायद ये नहीं समझ पाए उस चीज़ को, ठीक है। एंड अब ये चाहते हैं क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है ना कि ठीक है, मान लिया कि आप चाहते हैं कि थर्ड पर्सन से या फैमिली से या जो भी है, ठीक है, वटेवर, जिसने भी इनको इनके रिलेशन के लिए मिसगाइड किया उसमें ये निकलना चाहते हैं, ये बात ठीक है। बट मैं ये पूछती हूँ आपके पर्सन से, क्योंकि मेरा ना इस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मतलब फीलिंग्स एनर्जीज कभी कभी ऐसे होती है ना समटाइम्स व्यूवर्स, कि मुझे भी मैं भी गुस्सा हो जाती हूँ, मुझे भी मतलब अग्रेसिव होने लगता है। तो फिर क्योंकि आप इस थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हो, ठीक है, आप इस थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हो, आपने किसी को हर्ट किया, क्योंकि यहाँ की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप पास्ट को याद करें। जब आपका पास्ट अच्छा था तो आप थर्ड पर्सन में क्यों गए, आप मिसगाइड क्यों हुए? जब आपको फेथ था आपके पर्सन के ऊपर, फिर आप क्यों आप पास्ट में गए, क्यों आप थर्ड पर्सन में गए, क्यों आपने किसी की चीज़ को माना, किसी की बातों को समझा, आपने फेथ क्यों नहीं किया अपने पर्सन के ऊपर, या फिर पूरी तरीके से आप उसके साथ क्यों नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अब अगर आप थर्ड पर्सन से बाहर जाकर वापस बैक टू होम जाना चाह रहे हो, सो मतलब एनर्जी कुछ भी, मतलब आप कभी भी आप किसी के साथ रह सकते हो, कभी भी आप किसी के पास लाइफ में दोबारा से जा सकते हो। भाई उस इंसान के क्या जो हर्ट हुआ है आपसे, आपने जिसको हर्ट किया है उसका क्या है ना। सो यहाँ पर मैं आपका ही फेवर ले रही हूँ, मैं आपकी ही बातों को बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन आज परेशान है, क्योंकि कर्मा इसके जो है वो डिस्टर्ब है, ठीक है, कर्मा जो है वो, या फिर कर्मा, और दूसरी चीज़ कभी कभी चीज़ों को समझने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो अब इस एनर्जीज में आया है कि भाई अब मैं फैसला ले रहा है कि मैं दोबारा से अपने उस इंसान के पास जाऊं जिसके साथ मुझे ज़िंदगी में खुशियाँ मिली थी, जिसके साथ ज़िंदगी में मैं खुश था। खुशी मायने रखती है, इनकी खुशी यहाँ पर इनकी मायने है, क्योंकि यहाँ पर ये खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो एनर्जीज पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं, मतलब ये इस एनर्जीज से निकलकर इस एनर्जीज में जाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो, इस एनर्जी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये फोर ऑफ सोर्ड्स है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनका जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। थर्ड पर्सन के साथ इनको ये पता चला है, अब ये इस चीज़ को जाने हैं कि भाई थर्ड पर्सन के साथ इनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल हो गया, कितनी आर्ग्यू होती है, ये अलोन फील कर रहे हैं। क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन था इनकी लाइफ में रहा ज़रूर, पर
ये परेशान हो गए उससे, ये पर्सन परेशान हो गए, तो अब ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, इस एनर्जी से निकलकर इस पॉजिटिव एनर्जीज में आना चाह रहे हैं। सो वो इसीलिए अब आपका पर्सन, चाहे आप मैरिड हो गाइस, या फिर आप अनमैरिड हो, या फिर आपका लव हो, आपका रिलेशनशिप हो, या कोई भी एनर्जीज हो सकती है आपकी, ठीक है, बट आपका पर्सन अब इस थर्ड पर्सन से निकल कर इस पॉजिटिव फीलिंग्स में आना चाहता है, इस पॉजिटिव एनर्जीज में आना चाहता है, क्योंकि अब वो परेशान हो गया है उस नेगेटिव एनर्जीज में, उस नेगेटिव साइकिल में, जिस साइकिल में वो अपनी मर्जी से गया था, ठीक है। एंड जिस साइकिल में कहीं ना कहीं, देखिए वो मैं क्यों कह रही हूँ कि अपनी मर्जी से गया था, क्योंकि अगर आपको कोई मिसगाइड कर रहा है या फिर अगर कोई फैमिली मेम्बर्स, तो आपने रिलेशन फैमिली से पूछ के तो नहीं रखा था ना, आपने रिलेशन तो अपनी मर्जी से रखा था, फिर साथ भी तो आपको आप उसी हिसाब से देना चाहिए ना अपने पर्सन का। तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ सही लगी मैंने वो कही, अब आप लोग खुद कमेंट करिएगा क्या मैं गलत हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि जब आप रिलेशन अपनी मर्जी से रख रहे हो, ठीक है, सामने वाले से, फिर आप मैरिज हो गई, आप रिलेशन हो गया, आप दूसरों से पूछकर क्यों पढ़ रहे हो, आगे आपका रिलेशन है, आप अपने रिलेशन में रहिए ना, आप अपने रिलेशन को कंटिन्यू करिए, आप फ्यूचर देखिए, नहीं तो फिर आप रिलेशन ही नहीं स्टार्ट करिए। अगर आप रिलेशन स्टार्ट करते हो तो इस रिलेशन को ईमानदारी से निभाइए, कायदे से निभाइए उस रिलेशन को। बीच में रिलेशन में इस तरह की एनर्जीज जो होती है ना, वो एक अच्छी एनर्जीज में मुझे नहीं लगती है। मतलब मेरे साथ मुझे क्या लग रहा है कि ये जो एनर्जी आ रही है कि भाई इन्होंने, जो भी पर्सन है उसके, इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, एंड ये आपकी बातों को नहीं अंडरस्टैंड किया, आपके फीलिंग्स के साथ पूरी तरीके से इन्होंने ईमानदारी नहीं निभाई। अब ये इस एनर्जीज में आना चाह रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो बैलेंस बनाने की भी एनर्जीज आ रही है, तो काफ़ी कुछ हद तक बैलेंस की मैं यहाँ पर क्यों देख रही हूँ, मैं बैलेंस को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं बैलेंस से क्या बोलना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर बैलेंस का जो है वो ये है कि जब आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला होगा ना, तो शायद इन्होंने आपने इनको बोला होगा कि आप थर्ड पार्टी के साथ बात करते हो या थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हो या फिर कोई और है आपकी लाइफ में, आपने ज़रूर क्वेश्चन किया होगा इनसे, बट इन्होंने उस चीज़ में ना बोला होगा, इन्होंने बोला होगा नो, मैं तो केवल आपके साथ ही रिलेशन रखना चाहता हूँ और मेरी लाइफ में कोई नहीं है। बट ये कहने के बाद कि भाई मैं आपके साथ ही रिलेशन रखना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, ये कहने के बाद भी इन्होंने इग्नोर तो आपको किया ना। अगर आपको रिलेशन रखना है फिर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो। सो इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश की, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ कि पूरी तरीके से एग्री होने के बाद कि आई एम विद यू, ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स, बट उसके बाद फिर आप इग्नोर क्यों कर रहे हो, फिर आप मैसेजेस को क्यों इग्नोर कर रहे हो, आप कॉल क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप बात क्यों नहीं प्रॉपरली कर रहे हो, या फिर आप मैरिज के लिए यस क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है। सो अगर मैं इस टाइम आपको एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, मेरी एनर्जीज़ अगर आपको ठीक लग रही है कि मैं इस रीडिंग को सही से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि जो एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ उसी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, ठीक है गाइज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड ही जो है मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर बैलेंस भी होगा, मतलब ऊपर से हाँ, ऊपर से हाँ, यस, ऊपर से हाँ और अंदर से डावाडोल स्थिति, मतलब अंदर कुछ और चल रहा है, अंदर कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी का साइड, अंदर चल रहा था थर्ड पार्टी की फीलिंग्स, अंदर चल रही थी थर्ड पार्टी की, जो थर्ड पार्टी ने मिसगाइड किया था। बट जब आपने प्रॉपर तरीके से उस चीज़ में आप आ गए होंगे कि नहीं मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे जवाब दो, मुझे आंसर दो, तब ये पर्सन जो है ना वो इग्नोर करने लगा होगा आपको, सामने से आकर खुल कर एनर्जीज यही कह रही हैं, ठीक है। बट अभी कंडीशन क्या हो रही है कि जब आपका और इनका, फिर उसके बाद जब आप डिस्टेंस में आ गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया, आपने बातचीत करना बंद कर दी, तब प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी में शिफ्ट हो गए एंड आप जो है यहाँ पर आकर, इस मोड़ पर आकर ये वापस से कम बैक होना चाह रहे हैं इस स्थिति में एंड थर्ड पार्टी के साथ अब ये नहीं रहना चाहते हैं। सो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये कुछ फैसले इन्होंने लिए हैं,
इन्होंने समझ लिया है, इन्होंने लाइफ को बहुत करीब से देखा है, इन्होंने समझा है, इन्होंने अच्छा समझा है, इन्होंने बुरा समझा है, इन्होंने पूरी तरीके से इस इंसान को, जो ये थर्ड पार्टी नाम का इंसान है, फैमिली से हो सकते हैं, ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये कोई भी अदर पर्सन हो सकते हैं, दो लोगों के बीच में जो भी इंसान आए उसको थर्ड पर्सन से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे कैरियर आए, चाहे फाइनेंस हो, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये इंसान जो है, जो भी डील, जिससे भी आपने डील की थी, अभी ये अपनी लाइफ में कम बैक होना चाहता है आपके पास। थर्ड पर्सन की वजह से इसको लगता है, इसकी फीलिंग्स आ रही है कि भाई ये थर्ड पर्सन ने इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया, इसके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। इसका रिलेशन तो बहुत अच्छा था, वो पर्सन बहुत अच्छा था, उसको मिस करता है, एवरी टाइम आपको याद करता है, आपकी वैल्यू को समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है बिना कुछ आपके कहे हुए, क्योंकि साइलेंट में बहुत ताकत होती है। आप साइलेंट होंगे ना इस टाइम पर, आप साइलेंट होंगे, आपसे वक्त का इंतजार कर रहे होगे, आप वेट कर रहे होगे कि भाई समय जो है, या फिर आप ईश्वर पर भरोसा रखे होगे, है ना। सो समय बड़ा बलवान होता है, समय एक बहुत बड़ी कीमत होती है, ठीक है। सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन को सब समझ में आ रहा है। सो यहाँ पर सन का कार्ड है, जो ये कार्ड मेरे पास पहले आया था, बहुत ही खूबसूरत कार्ड। एंड बॉटम कार्ड इज 4 ऑफ वैंड्स, सो नाइस। मतलब आप सारी चीज़ों को पास्ट को दरकिनार कर देते हैं, हम उसी में भलाई है, क्योंकि पास्ट सारा ख़त्म हुआ, ठीक है। अब जो एनर्जीज आ रही है वो गुड एनर्जीज में आप आ रहे हो, आपका पर्सन गुड एनर्जीज में आ रहा है। चलिए, देर से सही समझ तो आया ना उनको, आपकी वैल्यू तो समझ में आई ना। सो ये एनर्जीज जो है ना, वो वैल्यू की एनर्जीज आ रही हैं, मतलब ये प्रॉपर तरीके से कि भाई अब वो कम बैक होंगे, बट मैच्योरिटी के साथ। उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, आपको अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आप और ये अलग हो गए हों, इस टाइम पर डिस्टेंस में आ गए हों, बट अब ये दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं, सीरियसली रीयूनियन चाहते हैं, मैच्योरिटी विद मैच्योरिटी। एंड मैच्योरिटी भी ऐसी वैसी नहीं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने नहीं समझी होंगी, अब इनकी समझ में आ गया होगा। इन्होंने करीब से देख ली हैं सारी चीज़ें, वो दूरियां भी बर्दाश्त की हैं इन्होंने, जो आपके साथ इन्होंने मेंटेन की थी, वो भी चीज़ें इन्होंने रिग्रेट भी फील कर, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है पर्सन, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हो सकती है एनर्जी, क्योंकि कुछ किया ही इन्होंने, ऐसा इग्नोर किया, हर्ट किया, आपको प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्फिडेंस में लेने के बाद इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट तो फील करेगा ही ना इंसान जब ऐसी एनर्जीज में आएगा, ठीक है। सो अभी जो एनर्जीज में देख रही हूँ, पावरफुल एनर्जीज में आ रहा है आपका पर्सन। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप इस टाइम पर निगेटिव हो रहे हैं, सो प्लीज़ निगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी में आ जाइए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव होते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव करते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं, जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका मन खुश रहेगा, आप मन में शांत रहेंगे। एंड आपका पर्सन सन का कार्ड आया हुआ, तो कहीं ना कहीं सन का कार्ड की तरह आपका रिलेशन एक ग्रोइंग रिलेशन है। आज की जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से वो आपको याद कर रहे हैं, आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग वो आपको समझ चुके हैं, आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, आपको पूरी तरीके से अपना बनाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो बॉटम कार्ड है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि अगर वो आउट ऑफ कंट्री में होंगे, आउट ऑफ स्टेट में होंगे, आउट ऑफ सिटी में होंगे, या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से दूर हैं, आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इफ़ सो वो कम बैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत प्यारी तरीके से वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं एंड आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं आपके पास, और आकर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रिग्रेट फील करने आकर वो खुद से आपको अपने फ्यूचर में लेकर जाएंगे। मैरिज का अगर फंडा है तो मैरिज का फंडा सॉल्व करेंगे। कोई भी मैरिज का प्रॉब्लम है आपका, मैरिज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, टेन ऑफ कप्स है, ठीक है। पूरी तरीके से ये हैप्पी रिलेशन को बताता है कि भाई हैप्पी रिलेशन होने वाला है आपका रीयूनियन होने वाला है, चीज़ें आपके कंट्रोल में आने वाली। मैं यहाँ पर ऑरिकल गाइडेंस और ले लेती हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि विदाउट ऑरिकल गाइडेंस ना मुझे रीडिंग समझ में नहीं आती है, क्योंकि टैरो कार्ड से ठीक है, बट गॉड आपसे क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। चेंज है, वाओ सो ब्यूटीफुल, चेंज है आपकी लाइफ में, यस डेफिनेटली चेंज जो है वो काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, ऐसा वैसा चेंज नहीं है। देखिए साइकिल था, निगेटिव साइकिल बीत गया,
जो चीज़ बीत गई उसको छोड़ दीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि अगर आपको रियूनियन चाहते हैं, अगर वो कम बैक होते हैं तो कुछ चीज़ें बातें करके आप अपने रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा समझदारी की एनर्जीज में आ रहे हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड वीडियो पर जो नंबर आ रहा है, इफ़ यू वांट पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आई वांट ओनली 1 कार्ड्स, ओके। सो मैच्योरिटी, यस, देखिए मैं आपसे यही चीज़ को कह रही हूँ, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही कार्ड भी आ रहे हैं। देखिए कितनी पावरफुल है ये कार्ड्स की, मतलब एनर्जी जो है। सो देखिए मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर देख रहे हैं आप, सी मैच्योरिटी एंड चेंज, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। क्या बोलूँ, शब्द नहीं है, कभी कभी शब्द नहीं होते, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं मतलब मुझे क्या दिख रहा है? तो मुझे ना यहाँ पर मैच्योरिटी दिख रही है। अगर आपके पर्सन आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो एक समझदार इंसान की तरह आपको समझेंगे, आपको वैल्यू करेंगे। एंड यहाँ पर चेंज है गाइस। सो चेंज, एक बिग चेंज मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। जितना भी टेंशन करना था कर लिया, जितनी भी नेगेटिव होना था हो लिए। अब वापस से आप आ जाइए अपनी उस लाइफ में जिसमें एक फ्यूचर है विद योर पर्सन, ब्लेस है गॉड का, यूनिवर्स का। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी रीडिंग, एंड मैं एक्सप्लेन सही से कर पाई होंगी, ठीक है। एंड कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।